बारे में पूछने के लिए। ऊपर से बोलिए तो ओरल कैंसर का सिम्टम्स है मुंह के अंदर सारे जैसा होता है, वो ना कोई पीक होते हैं ना कोई दर्द है, वो बहुत दिन से ऐसा होता है। ठीक है, फिर गले में आए तो आवाज़ बदलना, गले में गांठ जैसा होना, फिर आवाज़ बदलना, गले में गांठ जैसा होना, फिर खाना निकलने में दिक्कत, और सब है। फिर पूरा शरीर में होते कोई की जगह में गांठ जैसा है तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मेल्स में कॉमन है प्रोस्टेट का कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और सब कॉमन है। लंग कैंसर का सिम्टम्स है तो सांस कष्ट आते हैं, लगातार खांसी, कफ में खून जैसा आना, फिर सीना में दर्द, वो सब है। फिर प्रोस्टेट का कैंसर का सिम्टम्स है पेशाब करने में दिक्कत, बार पेशाब आना, पेशाब में खून जैसा आना, वो सब है। फिर कोलोरेक्टल कैंसर, उसका सिम्टम्स है बार पेट में दर्द आना, आपको लैट्रिन जाने टाइम में खून जैसा निकलना, वो सब है। ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर फीमेल्स के बारे में पूछ लिए तो कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और सब है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछते हैं गांठ जैसा होना, फिर दोनों ब्रेस्ट में अगर शेप या साइज कुछ बदलते हैं, निप्पल में कुछ डिस्चार्ज जैसा आते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट बात है, और तुरंत से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए तो इसका सिम्टम्स भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ गंदा पानी जैसा बॉडी से आना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग जैसा आना, फिर महीने के बीच में ब्लीडिंग जैसा आना, वो सब है। फिर एक कॉमन कैंसर है स्किन कैंसर के बारे में पूछते तो शरीर में थोड़ी भीड़ में कुछ रंग या शेप बदलना, जल्दी से बढ़ना होना, मतलब साइज इंक्रीज होना, वो सब है। फिर बॉडी में कोई जगह में घाव जैसा होना, वो ठीक नहीं होते हैं, दर्द नहीं है, बहुत दिन से है तो एक बार दिखाना पड़ेगा। ये सब मैं पूछना चाहता हूँ। ये सभी कैंसर का सिम्टम्स अभी नहीं बोल सकते हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो एक बार दिखाना पड़ेगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये सभी सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस हुए तो उसका मीनिंग है वो कैंसर है या नहीं, आप एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मतलब उसका डायग्नोसिस अच्छा करना पड़ेगा। अगर जल्दी डायग्नोसिस किए तो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं एंड गुड आउटकम भी मिल सकते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों को सिम्टम्स ऑफ कैंसर के बारे में बोलने के लिए बहुत तरह के कैंसर होते हैं, जैसे डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला है लंग कैंसर, तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादा स्मोकिंग करना, कंटिन्यूस स्मोकिंग करना, इसको अवॉइड करना चाहिए। लीवर कैंसर, उसके लिए हमको ज़्यादा अल्कोहल जो पीना एक्चुअली हमको रेस्ट्रिक्ट करना है। स्किन कैंसर देखा जाता है कि ज़्यादा देर तक धूप में विदाउट सनस्क्रीन किसी जगह में जहाँ पे ज़्यादा धूप क्लियर होता है, जो डार्क स्किन पीपल है या जिसको लाइट स्किन पीपल है, उसको धूप में सनस्क्रीन लगा के निकलना चाहिए आइडियली। और जैसे कि सर्वाइकल कैंसर ऐसे नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे बीमारी है जिसमें जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं खाने में, इससे भी कुछ कैंसर हो सकता है। अब मैं कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जाए उसके लिए हमारे डॉक्टर रेशमी बासु, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ बोलना है। Prashant sir and all my fellow colleagues and all present here. मैं हिंदी और बांग्ला दोनों बोलूँगी ताकि समझने में सबको आसानी हो। कैंसर नाम सुनते ही सबको डर आ जाता है। मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर हो सकता है, तो क्या करना है?
जांच कराना है। जांच के बाद जो सबसे ज्यादा डर होता है पेशेंट और पेशेंट पार्टी को, और पैथोलॉजी के बाहर सब खड़े होते हैं कि मेरा रिपोर्ट कैसा है, कैंसर तो नहीं आया, कैंसर तो नहीं आया। मैं यही बोलना चाहती हूँ, कैंसर का जांच बहुत पहले कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो कैसे पता चलेगा एक पेशेंट को कि उसको कैंसर है? तभी तो वो आएगा डॉक्टर के पास और तभी तो वो जांच के लिए जाएगा। जैसे कि शरीर में कोई भी जगह पे गांठ है, मतलब फूला हुआ है, स्वेलिंग है, जो बहुत दिनों से है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक बार दिखा लीजिएगा। कोई गांठ ऐसा होता है जो अचानक से उसका साइज बढ़ गया, अचानक से बहुत दर्द देने लगा, तो जरूर सर्जन के पास जाइए, वो आपको टेस्ट लिख के देगा। और जो फीमेल में बहुत कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट में कोई भी गांठ, ब्रेस्ट से खून, निपल से खून या डिस्चार्ज आना, शेप बदलना या कोई भी चेंजेस हो, तो जरूर वो सर्जन के पास जाए। कुछ शर्मिंदगी की ये बात नहीं है, अपना इलाज करा। कैसे होगा जांच? कोई जगह पर अगर खुला है तो बहुत सारे पेशेंट देखा यहाँ खुला हुआ या यहाँ, ये ज्यादातर कैंसर नहीं निकलते, मगर जांच जरूरी है ये जानने के लिए मुझे कैंसर नहीं है, ताकि हम शांति से रह सकें। उसके लिए जो टेस्ट होता है वो है फाइन नीडल बायोप्सी, और पहले बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सुई डाल के थोड़ा सा रस निकाल के पता चल जाता है कि डर की बात है या छोड़ सकते हैं। ब्रेस्ट में भी सेम, कहीं भी जगह पर पाँव में है या कोई भी ग्लैंड फूला हुआ है और नेक में है, कहीं भी सर्जन के पास जाइए, वो आपको दवाई लिख के देगा और जांच के लिए बोलेगा। दूसरा चीज है, मालूम नहीं है मगर उसको कैंसर है, तो वो क्या करेगा? वो चीज है स्क्रीनिंग टेस्ट में निकल आता है, जो हम गायनी क्लिनिक में डॉक्टर मोमित्रा करते हैं, जो है सर्वाइकल पैप स्मीयर टेस्ट। पेशेंट को कुछ भी सिम्टम नहीं है, फिर भी उसका जांच में निकल आता है कि थोड़ा सा सस्पिशियस है, तो वो फॉलो अप में रहेगा। वो गायनी के पास आता रहेगा, मुझे क्या करना है, दवाई लगाना है, दवाई खाना है या कुछ और जांच कराना है। तो पेशेंट को जांच के लिए आना है और उसका सही समय पर टेस्ट बहुत जरूरी है। और कुछ टेस्ट होता है खून जांच। खून जांच मतलब खून जांच से पता चलता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब आप प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत कॉमन है, हम उसका रेडियोलॉजी मतलब फोटो कराते ही है, उसके साथ खून की जांच कराते हैं, जिसको हम कैंसर मार्कर बोलते हैं। कैंसर मार्कर की टेस्ट से बहुत पहले डॉक्टर को सस्पिशन होता है, अरे ये पेशेंट का ये तो लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो इसको फॉलो अप करना है, देखना है। तो ऐसा बहुत सारा पैरामीटर है। तो पेशेंट को कहीं भी शरीर में कोई भी गांठ हो, कहीं जगह पे कहीं से खून निकल आ रहा है, ये सब, और मतलब मेंस्ट्रुएशन का जो प्रॉब्लम जो बताई डॉक्टर गौतमी ने, वो उसके लिए गायनी के पास जाना है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हम लोगों को लगा था कैंसर बुढ़ापे में होता है, अभी ये चीज़ पूरा ही बदल गया है। बहुत सारे कम एज के पेशेंट को, मेल या फीमेल, कैंसर निकल आता है, उसको भी हैरानी होता है, डॉक्टर को हैरानी होता है, अरे कैसे। और कुछ कैंसर होता है जो फैमिली में है, जैसे मम्मी को, पापा को, दादा को, किसी को कैंसर था, तो वो घर का बंदा जागरूक हो जाएगा, मेरे पापा ऐसे उसको हुआ है, मम्मी का ऐसा हुआ, तो मुझे अगर सिम्टम ना भी हो तो डॉक्टर को जाके बताना है कि अरे मुझे कुछ करना है कि नहीं। तो कैंसर अभी किसी एज पर नहीं छोड़ रहा है, कम एज से लेकर बहुत मतलब उम्र तक ये बीमारी अभी फैल चुका है। तो हमको जागरूक रहना है, डॉक्टर के पास आना है, इधर से भटक के होम्योपैथी आयुर्वेदिक नहीं कराना है, सीधा सीधी जांच के लिए आए और ट्रीटमेंट कराए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रेशमी। ये छात्रों ने ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि जांच बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो आइडिया था कि पहले सिर्फ बुजुर्ग में ये कैंसर होता है, वो
इससे 20,000 से ज़्यादा हुआ है 2020 में और ज़्यादा बढ़ गया है 2021 और 22 में। इट इज एक्सपेक्टेड कि 2040 में 25 से 50% बढ़ जाएगा कैंसर के इंसिडेंस और कैंसर से डेथ। तो इसलिए हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। और आज इस साल का ये सेकेंड ईयर है जिसका थीम है कि क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब है कि जो केयर कैंसर पेशेंट्स का जो केयर है वो और भी मतलब कि उसमें कोई पेशेंट को ठीक समय में केयर मिल सकता है, इसका सपोर्ट हम लोग को देना पड़ेगा। और कोई कैंसर पेशेंट है इसके लिए उसको अलग से रखना है, अलग रखना है, वो नहीं करना है। तो ट्रीटमेंट है बेसिकली सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। पहले जमाने में कैंसर का एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस समय मैं क्लास 6 में था और एक 9th क्लास के हमारे सीनियर ने लिखा था। पहले आता था कि मेक अ सेंटेंस, कोई इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता था, अभी तो नहीं होता है, मेक अ सेंटेंस। उसने लिखा था कैंसर आया, कैंसर, तो एक वर्ड था कैंसर। उसने लिखा था कैंसर है नो आंसर। हाँ, 40 साल 45 साल पहले कैंसर है नो आंसर। तो उस समय तो रियलिटी थी कि गांव के लोग या जो रूरल एरिया में रहते थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये कैंसर है कि क्या है कि नहीं है। जांच करवाने जाएंगे तो शहर जाना पड़ेगा, वहां कैसे रहेंगे, जांच भी करेगा तो कितने पैसे लगेंगे, क्या पैसे लगेंगे। नाउएडेज जो डॉक्टर रश्मि ने कहा, जो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जो सबसे पहली बात था तो उसने कहा पुराने जमाने का वो अब कैंसर है कि नो कैंसर एकदम खत्म हो गया। यदि आप जागरूक हो, यदि जागरूक हो, जागरूक मीन्स क्या? जागरूक मीन्स कि आप सबसे पहले आप अपना वेस्ट मत कीजिए टाइम। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि यदि ओखल में सर डाल दिया, ओखल मीन्स की जो जिसमें हम लोग धान कूटते थे या जो चीज कूटा जाता है, यदि ओखल में सर डाल दिया तो ऊपर से पत्थर मारो या लोहे से मारो या कैसे भी मारो, अरे हमने तो अपना सर डाल दिया। तो कैंसर में यदि हो गया और आप छिपाते हुए, आप किसी से बचते बचाते, जो टैबू है, अरे बगल वाला जान जाएगा, अरे हम जाएंगे तो हम पता चल जाएगा कि अरे कैंसर है तो कैसे छिपाएंगे। करते करते वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। आप नीम हकीमों के पास जाते हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मरने दिन तक नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का भी है, 25 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक देखा है। होम्योपैथी ये रेशमी ने कहा आप करवाइए, मेरे को कोई मेडिसिन से दुश्मनी नहीं है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी सब मेडिसिन है, बट यहाँ आप जागरूक रहिए कि कम से कम टेस्ट जरूर आके करवाइए। अपना लक्षण है, बहुत सारा ट्यूमर जो डॉक्टर रेशमी ने बताया, बहुत सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, बट आदमी अपना सस्पिशियस जिंदा है लेकिन वो मुर्दा है, दिन रात नींद नहीं आ रही, अरे कहीं हमको कैंसर तो नहीं हो गया, इतना बड़ा गोला हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। आप आओगे सिंपल कम से कम टेस्ट कर लेंगे, या बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो कि देख के पता चल जाता है कि यस, ही नॉट कैंसर। आप महीने 2 महीने से मर रहे हो तो कहीं कैंसर